मावुड की खराबियों में वो ज़हनी अमराज शामिल हैं जिनमें फ़र्द की जज्बाती कैफियत तबाह बेहद नामौजू और नामुवाफ़िक हो जाती है। इसलिए उन्हें मावुड के अमराज का नाम दिया गया है। यह डिप्रेसिव डिसऑर्डर की नुमायाँ किस्म है, इसलिए उसे मेजर डिप्रेशन का नाम दिया गया है। ये ऐसा ज़हनी मर्ज़ है जिसमें फ़र्द पर अफसरदगी की कैफियत नुमायाँ तौर पर छा जाती है। अफसरदगी यानी डिप्रेशन में फ़र्द बेहद उदास, महल, समर्दा और नाउम्मीद हो जाता है। उसे अपने किसी काम में दिलचस्पी नहीं रहती। गोया इसकी ज़िंदगी से रानाई का मुकम्मल ख़ात्मा हो गया है। कुछ मरीज़ डिप्रेशन में बेचैनी और चिड़चिड़ापन का मुज़ाहरा करते हैं, तंग मिजाज हो जाते हैं, दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं, मामूली सी बात के जवाब में बहस पड़ते हैं, गोया गुस्से से भरे बैठे हों। डिप्रेशन के मरीजों पर शदीद किस्म का एहसास नाकामी तारी रहता है। अफसरदगी के मरीजों को जिस्मानी तकालीफ का भी सामना करना पड़ता है। वो अक्सर सर, मैदे या जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द की शिकायत करते रहते हैं। डिप्रेशन के मरीजों को गर्द और पेश में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उन्हें किसी की परवाह नहीं होती। ना उन्हें कोई बात खुश करती है और ना ही कोई चीज़ दिलचस्प लगती है। डिप्रेशन में मुब्तला फ़र्द न सिर्फ ये कि समाजी तकरीबात में जाने से कतराता है, बल्कि अपने मनपसंद मशगले में भी दिलचस्पी नहीं लेता। मसलन क्रिकेट का शदाई अगर डिप्रेशन में मुब्तला हो जाए तो वो प्रैक्टिस करनी छोड़ देगा, मैच खेलने से इनकार कर देगा, खुद के क्रिकेट ग्राउंड में जाने से भी गुरेज करेगा और टीवी पर मैच देखने से भी इज्तनाब करेगा। इन अफराद के मिजाज में इतनी नुमायाँ तब्दीली आती है कि उनके अहल खाना उनकी समाजी लाताल्लुकी की शिकायत करते हैं। डिप्रेशन के मरीजों पर उदासी और सोगवारी छाई रहती है। बाज़ औक़ात उनकी आंखें आंसुओं से छलक रही होती हैं। इसके बावजूद ऐसे अफराद कभी कभी ये दावा भी करते हैं कि उन्हें कोई दुख गम नहीं है, लेकिन चेहरा उनके दावे का साथ नहीं देता। डिप्रेशन में मुब्तला मरीजों को अमूमन भूख कम लगती है। ऐसे अफराद खुद को मजबूर न खाने पर आमादा करते हैं, लेकिन कुछ का मामला इसके बरक्स भी होता है, यानी उनकी भूख बढ़ जाती है या उन्हें कोई ख़ास चीज़ खाने की शदीद तलब होती है। भूख में कमी बेशी के बायस उनका वज़न भी मुतासिर होता है। नींद की कमी भी इन मरीजों की नुमायाँ अलामात में से एक है। उन्हें रात को सोने के लिए घंटों नींद का इंतज़ार करना पड़ता है। कुछ सूरतों में अगर आधी रात को उनकी नींद खुल जाए तो उनके लिए दोबारा सोना मुश्किल हो जाता है। ऐसे मरीजों की ज़हनी सरगर्मी में भी तगुर आ जाता है। कुछ मरीज बेचैनी और इश्तियाल का मुज़ाहरा भी करते हैं। कभी कभी उनके लिए टिक कर बैठना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ये अपने हाथों को मरोड़ते रहते हैं, अपनी जिल्द, लिबास या किसी और चीज़ को मुसलसल रगड़ते रहते हैं। इन मरीजों की फ़िक्र में खासा इन्हितात पैदा हो जाता है। बात का जवाब लंबे वक्फे के बाद देते हैं और बेहद आहिस्ता आवाज़ में बोलते हैं। कभी इस कदर खामोश हो जाते हैं जैसे उनकी कुव्वत गोयाई सल्ब हो गई हो। इनकी आवाज़ का ज़ेरो बम, गुफ्तगू का मवाद और नौयत सब कुछ बदल जाता है। कभी उन पर बेहद खस्तगी और इन्हितात की कैफियत तारी होती है और कभी इश्तियाल की। ऐसे अफराद में मोड की तब्दीलियाँ इतनी नुमायाँ होती हैं कि गर्द और पेश के लोग भी उसे नोट कर सकते हैं। डिप्रेशन के मरीज़ कमज़ोरी, नकाहत और थकावट की शिकायत भी करते हैं, गोया इनमें किसी किस्म की तवानाई बाकी ना रही हो। अपने छोटे छोटे और मामूली कामों को भी लटका देते हैं, मसलन हाथ मुंह धोने और लिबास तब्दील करने में बहुत वक्त सिर्फ कर देते हैं और इतने में ही बेहद थक जाते हैं। ऐसे मरीजों में बेवकती के साथ एहसास जुर्म भी पाया जाता है। ये अफराद माजी की छोटी मोटी गलतियों और नाकामियों पर घंटों कोड़ते रहते हैं, खुद को हर नाकामी का जिम्मेदार समझते हैं। इस हवाले से इनमें खब्त का पहलू भी मौजूद हो सकता है। डिप्रेशन के मरीजों को ये शिकायत होती है कि उनकी ज़हनी सलाहियतें बंद हो गई हैं। इनमें सोचने, तवज्जो मरकूज़ करने और फ़ैसला करने की अहलियत नहीं रहती। वो ऐसी सरगर्मियों के काबिल नहीं रहते जहाँ गौर और फ़िक्र की ज़्यादा ज़रूरत पेश आती हो, खा उनका ताल्लुक़ तालीमी मैदान से हो या पेशा वराना ज़िम्मेदारियों से। उधेड़ उम्र के अफराद को डिप्रेशन के दौरान हफ्ज़े की खराबी का गल्ला भी रहता है। डिप्रेशन के मरीज़ अपनी मुश्किलात को नाकाबिल तस्ख़ीर समझने से हालात बेहतर हो जाएंगे।
اس حوالے سے بعض اوقات وہ خودکشی کے منصوبے بھی بنانے لگتے ہیں۔ یہ مریض اپنے معمول کے فرائض ادا کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، سماجی اور کاروباری ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتے، شدید مرض کی صورت میں ذاتی حفظان صحت کے بھی قابل نہیں رہتے۔ یہ افراد گمسم، گہری سوچ میں غرق، آداس، غمگین، مزمحل اور نڈھال نظر آتے ہیں۔ ان کی سماجی، کاروباری اور ازدواجی زندگی مسائل میں گر جاتی ہے۔ ان حالات میں ایسے افراد نہ صرف خودکشی پر مائل رہتے ہیں بلکہ بعض اوقات اپنے ارد گرد ہونے والے کسی معمولی واقعے کے باعث اس ضمن میں عملی قدم الفاٹینی سے بھی گاریز نہیں کرتے۔